को इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि जब आप लोगों ने वो रामायण देखी होगी तो बीच में श्री सागर साहब आ करके थोड़ा सा रामायण के महत्व को और बतलाते थे। आज का समय बड़ी ही भाग दौड़ का समय है। हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में भाग रहा है। हर किसी को अपनी अपनी इच्छाएं और हर किसी की इच्छाएं अलग अलग हैं। लेकिन जब भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में प्रीति हो जाती है व्यक्ति की, उसका कल्याण हो जाता है। हम लोग कहते हैं पाठ हो रहा है आपको आना है, कथा हो रही है आपको आना है, पर कोई आना नहीं चाहता। निमंत्रण देते हैं फिर भी बहुत कम लोग आते हैं। और अगर कहीं कोई पार्टी चले, कहीं कोई जो है व्यसन हो, वहां पर हर कोई पहुंच जाता बगैर निमंत्रण। 2 मिनट का समय लूंगा। कलयुग में एक बात कही गई है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी गोपी कि मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, ऐसा कलयुग है। तो वही देखिए, भगवान हनुमान जी का पाठ है। और किस समय पाठ है? पवित्र नवरात्र के दिनों में। आज माता के नवरात्रों में आज जो है दूसरा दिन है। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी। तो इतने पवित्र दिनों में, और जब भगवान की शरण में व्यक्ति जाता है ना, उसका तत्क्षण कल्याण हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। और जब हम कहते समय नहीं है, संसार के लिए हमारे पास समय होता है, पर भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं होता। भगवान के लिए हमारे पास धन नहीं होता है, बल नहीं होता है, समय नहीं होता है। और जब हमारे मन में ये भाव आ जाए क्या कि हमें समय निकालना है, हमें धन खर्च करना है, हमें जाना है, बगैर निमंत्रण के जाना है, सो हमारा काम से तो कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। तो भगवान राम जी से प्रेम करना है। अब देखिए, विभीषण जी जब प्रभु श्री राम जी की शरण में आते हैं तो बड़े सकुचाते हैं कि प्रभु श्री राम जी हमें शरण प्रदान करेंगे या नहीं। पर प्रभु श्री राम जी बड़े भाव से, बड़े भक्ति से विभीषण जी को शरणागति प्रदान करते हैं। और तो और यहाँ तक कहते हैं सुग्रीव आदि से कि अगर रावण भी मेरी शरणागति में आ जाए तो भी मैं उसे क्षमा कर दूंगा। अब शरणागति की बात चल रही है। एक बात बताइए, जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता है, उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। हमें पूरे संसार भर की दौलत मिल जाए, पर अगर हमारे मन में शांति ना हो तो वो कोई काम की नहीं है। दौलत चाहिए, समृद्धि चाहिए, पर समृद्धि के साथ साथ हमारे मन में भक्ति का भाव भी चाहिए, हमारे मन में प्रेम का भाव भी चाहिए। और जब तक प्रेम का भाव नहीं होता है, जब तक भक्ति का भाव नहीं होता है, जीव का कल्याण नहीं होता है। और जब तक जीव का कल्याण नहीं होता है, तब तक मन की शांति नहीं मिलती है और व्यक्ति भटकता रहता है। और जब व्यक्ति हार जाता है तो भगवान की शरण में आता है। भक्ति के बारे में कहा गया, आप संसार भर में भटक रहे हैं, पर आपको भगवान के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे होवे धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। भगवान में वो चमत्कार है। और
भगवान श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं क्या कि अगर जो सारे संसार का विद्रोही हो वो भी मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे क्षमा दान दे देता हूं, मैं उसे चढ़ा दीजिए और कुछ आशीर्वाद दीजिए। सो भगवान श्री राम जी की महिमा है। और कहते हैं जब भगवान किसी से प्रीति करते हैं ना तो भगवान संसार की माया हर लेते हैं और उसको अपना भक्ति प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि इन सब के द्वारा मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग करके मैं बहुत ही शीघ्र उसे साधु समान कर देता हूं। तो ये भगवान की शरणागति की महिमा है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो मेरी शरणागति आ जाता है उसका मैं कल्याण कर देता हूँ, उस जीव का कल्याण कर देता हूँ, उस व्यक्ति का कल्याण कर देता हूँ। और जब तक शरणागति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है, तब तक जो है भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान कौन है? भक्ति क्या है? भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए परम तत्व परमात्मा है। साक्षात दरबार में बैठे हुए श्री सीताराम जी हैं, श्री राधा कृष्ण जी हैं, गोविंद माधव हैं, श्री हनुमान जी महाराज जी हैं, उमापति महादेव जी हैं और जगत जननी महामाया माँ भगवती जी हैं। भगवान कौन है? आत्मा, सो परमात्मा। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिले। एक बात और कह करके फिर हम जो है पाठ करेंगे। देखिए, एक होता है पढ़ा और एक होता है कढ़ा, है माता जी। एक होता है पढ़ा और एक होता है कढ़ा। पढ़ा किसको कहते हैं? जिसने वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, ज्योतिष पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, श्री रामचरितमानस की कथा पढ़ ली और कई ग्रंथों को पढ़ लिया, स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई की, डिग्रियां उसको बहुत मिल गई, उसको कहते हैं पढ़ा। क्या कहते हैं? पढ़ा। और संस्कृत की विद्या पढ़ गई। और एक होता है कढ़ा, जो कभी स्कूल में ना गया हो, कभी उसको वेद वेदांत की जानकारी ना हुई हो, शास्त्र धर्म की जानकारी ना हुई हो। तो अगर भगवान कल्याण करेंगे तो सबसे पहले किसका कल्याण करेंगे? पढ़ा का कल्याण करेंगे कि कढ़ा का कल्याण करेंगे? कढ़ा का कल्याण करेंगे। क्यों? क्योंकि कढ़ा जो है उसके मन में ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना कपट है, ना छल है, ना दोष है। और जो पढ़ा है उसके अंदर हो सकता है शायद थोड़ा सा अहंकार हो। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, आवश्यक ये नहीं है आप कितने विद्वान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने ताकतवर हैं। आवश्यक तो ये है कि आप दूसरों को कितना समझते हैं। आवश्यक तो ये है आपके निजी जीवन का व्यवहार कैसा है। बाहर तो हर कोई अच्छा दिखाता है अपने आप को, पर निजी जीवन में व्यक्ति कैसा है इसको समझने की आवश्यकता है। अभी जब पाठ चल रहा था मैं देख रहा था कई लोग जूता पहन के जा रहे हैं, जूता पहन के आ रहे हैं, जूता पहन के जा रहे हैं, जूता पहन के आ रहे हैं। सामने श्री रामचरितमानस की पुस्तक है, आपके सामने दरबार है भगवान का। सो इतनी तो बुद्धि हर एक को होनी चाहिए। जब हम भगवान के दरबार जाते हैं, जब हम भगवान के सामने होके जाते हैं तो पद उतार दिया जाता है। और अगर मंदिर दूर हो, कई भक्तों को तो हमने ऐसा भी देखा, मंदिर है वो वहां पे और यहाँ पर भक्त अपनी चरण पादुका उतार के भगवान को प्रणाम करता है। और यहाँ आपके सामने दरबार है, पाठ हो रहा है। श्री रामचरितमानस को आप साधारण पाठ मत समझिएगा।
श्री सुंदरकांड पाठ को आप साधारण पाठ मत समझिएगा। ये पुस्तक नहीं है, ये जो है ये पुस्तक नहीं है, ये तो भगवान श्री राम जी साक्षात विराजमान हो रहे हैं यहाँ पर। आज अयोध्या जी में हर कोई जा रहा है दर्शन करने के लिए, हर कोई श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहा है, और एक अयोध्यावासी आपके बीच में आके बैठा हुआ है। और भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं, जो अयोध्यावासी होता है वो मेरे ही समान होता है। क्या ये हो सकता है प्रभु श्री राम जी साक्षात प्रकट होके आ जाए? बहुत कम हो सकता है। वो अपने दास के द्वारा, अपने भक्त के द्वारा, अपने निवासी के द्वारा अपनी सेवा दिलवाते हैं। सो एक अयोध्यावासी, वृंदावनवासी और भी सभी अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं, स्वयं भगवान का दरबार लगा है। आप लोग यही अयोध्या समझे, आप लोग समझे यही श्री राम जन्मभूमि है, यही बांके बिहारी है, यही वृंदावन है, यही अयोध्या है, यही मथुरा है, यही काशी है, यही द्वारकापुरी है, यही जगन्नाथपुरी है, यही जगन्नाथ धाम है। सो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ हमें किस तरीके से, किससे कैसी बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा कार्य करना है, ये हमें स्वयं समझना चाहिए। ये पढ़ाई स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, ये पढ़ाई विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती, ये पढ़ाई कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए हमारा हिंदू, हमारा सनातन धर्मी आज अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, आज अपने संस्कारों से विमुख हो गया है। संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है, धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, वो पशु के समान है। जिसको अपने धर्म की जानकारी ना हो, संस्कारों की जानकारी ना हो, सो जूता आप उधर उतारे। तो इतनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जब भगवान का कहीं पर पाठ हो, ब्राह्मण आपके सामने बैठा हो, भगवान की पुस्तक हो आपके सामने, इतनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। ये कोई कहेगा नहीं, और हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हैं। बच्चों को तो सिखलाया जा सकता है, बड़ों को नहीं सिखलाया जा सकता। पवित्रता का भाव बहुत ही आवश्यक है। जी आप स्प्राइट पियोगे, कोक पियोगे? तो पवित्रता का भाव बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन में पवित्रता अवश्य होनी चाहिए। जब तक आपके जीवन में पवित्रता नहीं होगी, ले लीजिए, जब तक आपके जीवन में पवित्रता नहीं होगी, आपके आचार विचार में शुद्धता नहीं होगी, आपके विचारों में शुद्धता नहीं होगी, आपके व्यवहार में शुद्धता नहीं होगी, आपके कार्य में शुद्धता नहीं होगी, आपके व्यवहार में शुद्धता नहीं होगी, आपके कर्म में शुद्धता नहीं होगी, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। सो अपना कल्याण अगर करना चाहते हैं, अपने विचारों को पवित्र रखें। क्यों? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर अपने आप को धनी बनाना चाहते हैं, पैसे वाला बनाना चाहते हैं, अमीर बनाना चाहते हैं, अपने व्यवहार को पवित्र रखें। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आपको अपने लिए पसंद हो। आप चाहते हैं आपका लोग सम्मान करें, आपका खूब जो है भक्ति करें, तो आप दूसरों की भक्ति करें। अपने विचारों को पवित्र रखिए, अपने आचार को पवित्र रखिए। आचार अर्थात क्या? जो आप बोलते हैं, वाणी में पवित्रता होनी चाहिए। अपनी वाणी के द्वारा किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आपने अपने वाणी के द्वारा किसी को चोट पहुंचाया, उसको जीते जी आपने मार दिया। अपनी वाणी में पवित्रता रखिए। अपने व्यवहार में, व्यवहार क्या है? व्यवहार ये है कैसे खाना खाना है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे पूजन में सम्मिलित होना है, कैसे कोई कार्य करना, इसको व्यवहार कहते हैं। अब यहाँ जैसे पाठ हो रहा है, हमारे कोई भाई वहाँ कह सकते हैं कि भैया आप चरण पादुका वहाँ पे उतार दें, थोड़ी देर भगवान का पाठ हो रहा है, बाद में तो चलेगा।
लेकिन उतनी देर तक चरण पादुका यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अपने व्यवहार में पवित्रता रखें, तभी आपका कल्याण होगा। इतना तो इसी को कहते हैं कढ़ा। क्या कहते हैं? कढ़ा। क्या कहते हैं? कढ़ा। कढ़ा उसको कहते हैं जीवन जीने की कला जिसको आ गई उसको कढ़ा कहते हैं। और कढ़ा व्यक्ति हर जगह कामयाब हो जाता है, हर जगह कामयाब हो जाता है। और दूसरी बात, जहां जैसी स्थिति हो वहां वैसे ढाल लो। क्या? जहां जैसी स्थिति हो वहां वैसे ढाल लो। अपने आप को एक जल समझो। क्या समझोगे? ये पानी समझो, पानी। इसमें अगर हम लाल रंग डालेंगे तो लाल रंग का हो जाएगा, पीला डालेंगे तो पीला हो जाएगा, हरा डालेंगे तो हरा हो जाएगा। अब ये पानी नहीं कहता है कि मैं यही रंग का रहूंगा, ये कहता मुझे किसी भी तरीके में रंग दो, ढल जाऊंगा। इसको एक कटोरी में डालोगे, कटोरी में आ जाएगा। बड़े से समुंदर में डालोगे, समुंदर में आ जाएगा। तो इस पानी के द्वारा, इस जल के द्वारा हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जहां जैसी स्थिति हो, परिस्थिति हो, अपने आप को ढाल लो। इसी में आपका कल्याण होता है। अपने व्यवहार में पवित्रता रखो, कढ़ा बनने की कोशिश करो। कढ़ा बनने से ज्यादा कढ़ा बनने की कोशिश करो। और दूसरा, अपने व्यवहार में, अपने आचार विचार में पवित्रता रखो। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, पानी के जैसे बन जाओ, जल के जैसे बन जाओ। इस जल के जैसे बन के, जैसे ये जल है, ये पानी है, हर रूप में, हर ढांचे में, हर तरीके में ये ढल जाता है, उसी तरीके से ढल जाओ। अब जैसे यहाँ पर बैठे हैं, अब हमारा व्रत है पर हमें प्यास लग रही है, हमने कहा हमारा व्रत है, हम जल नहीं, सो आप भूखे रह जाएं। जो मिले ग्रहण करो और महामाई का ध्यान करो। सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कर्म मानव की सेवा है। मानव धर्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ईश्वर की सेवा है। जीव जंतु पशु पक्षी की सेवा ईश्वर की सेवा है, मानव की सेवा भगवान की सेवा है। क्यों? आत्मा सो परमात्मा, कण कण में भगवान विराजमान हो रहा है। हर जीव में, हर जंतु में, पशु में, पक्षी में, पेड़ में, वृक्ष में, जल में, हम सब के रूप में परम पिता परमात्मा का वास हो रहा है। सो हमें हर एक को लेके चलना है। और कोई अगर हमारे साथ बिगाड़ करता है, कोई हमारे भाव का फायदा उठाता है, तो भगवान उसको दंड देने वाला है। और नहीं तो कहा गया है, टिट और टैट, जैसे को तैसा। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जो गलत का साथ देता हो, जो गलत मार्ग पर आता हो, उसका वध करने में कोई पाप नहीं। लेकिन एक बात और कहूंगा, फिर हम पाठ करते हैं। हमारे जीवन में 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें दिमाग से यूज करते हैं। 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें दिमाग से यूज करते हैं, दिमाग लगाते हैं। 1% लोग आपको यहां से मिलेंगे जो आपका दिल से साथ देते हैं। और आदमी क्या करता है, जो दिमाग से चलाते हैं उनको ज्यादा पकड़ता है, और जो दिल से चाहते हैं उनको छोड़ देता है। दिल से चाहने वालों में हो सकता है आपकी पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई मिले तो कभी उसका फायदा मत उठाना। जो दिमाग से चलता हो उससे भले थोड़ी दूरी कर लेना, ये बड़े भाग्यवान लोगों को मिलता है। सो हमें भगवान की कथा में इसी सार को ग्रहण करते हुए
हमें भगवान की कथा करनी चाहिए। आगे आइए, भगवान के पाठ का और प्रसंग है, उसको ग्रहण करें, उसके बाद में भजन का आनंद लेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज के, श्री सियावती रामचंद्र भगवान के जय। जय श्री राम। रावण